सर जरा ये बताइए कि हम ये जानते हैं कि बलूचिस्तान में एक तरह से लड़ाई हमेशा से रही है, बात सुन ले ना जरा, और पाकिस्तान ने उन पर किस तरह से हमेशा से एक हमले पाकिस्तान की सेना वहां पर बलूचियों पर करती आई है, वो एक रियलिटी है, वो सबने देखे हैं। आज वो पलटवार कर रहे हैं और वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अभी इस वक्त पाकिस्तानी सेना का फोकस अलग हो गया। जी बिल्कुल, देखिए खान कलात से जबरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कराया गया 1950 के आसपास, तो आप समझ सकते हैं कि तब से लेकर के आज तक बलूचियों के बीच में जो आक्रोश है, बलूची सिर्फ 4% आबादी और 44% पाकिस्तान का भाग बलूचिस्तान है, और उस बलूचिस्तान का तकरीबन 900 किलोमीटर जो बॉर्डर है वो ईरान के साथ लगती है, और तकरीबन उससे और थोड़ा अधिक अफगानिस्तान के साथ लगती है। तो बलूचिस्तान में पख्तून भी हैं और बलूची भी हैं। ये सब जो है पंजाबियों के कंटिन्यूस एक्सप्लॉयटेशन से इतने परेशान हैं। ये जफर आपने देखा कि ट्रेन के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने धावा बोला, तो यही कारण है कि बलूचिस्तान के जो शुरू से सोना से लेकर के गैस से मिनरल रिच जो है, और जहां पे वो मछली पकड़ते थे, पहले रॉयल्टी पाकिस्तान 5% देती थी, अब उसके बाद पाकिस्तान ने पूरा इलाका चीन को दे दिया, और चीन वहां पे पूरे इलाके के ऊपर कब्जा करके ग्वादार पोर्ट में जो इंटरनेशनल उन्होंने अपना एयरपोर्ट बनाया है, उसकी बिजली कहां से आ रही है? ईरान से आ रही है। तो आप समझ सकते हैं बलूचियों का किस प्रकार से शोषण किया जाता है और पाकिस्तान से वो किस प्रकार से नफरत करते हैं। इसीलिए फजलुर रहमान उनके पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे थे कि पाकिस्तान में चंद एक प्रोविंसेस, अपने बलूचिस्तान में प्रोविंसेस हैं जहां पे पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराता है, वहां पे बलूचिस्तान का झंडा लहराता है। और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इनको चुन चुन के मार रही है, वहां से फौज बगावत कर गई है, वहां से पुलिस बगावत कर गई है। बलूचिस्तान सर बहुत से लोग ये चर्चा कर रहे हैं, मेजर जनरल सिवाच, बहुत से लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि हमको इस मौजूदा स्थिति में क्या कुछ करने की जरूरत भी है, क्योंकि एक तरफ से जैसे ही भारत ने एक अपनी वॉर एक्सरसाइजेज शुरू की हैं, पाकिस्तान में एक डर ये है कि कभी भी हमला कर देंगे, रात में कर देंगे, 24 घंटे में कर देंगे, एयर स्ट्राइक हो जाएगी, पानी से स्ट्राइक हो जाएगी। वो इस तरह की दहशत में है कि वो अपना सारा जो मूवमेंट है आर्मी नेवी का, वो इंडिया सेंट्रिक कर रहे हैं, और इसके पीछे से उनके जो बाकी इलाके हैं उन पर ऐसी मार पड़ रही है कि क्या उनका एक पोटेंशियल डेंजर है कि वो अलग हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखो इतना है ही ये कि सब ये कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से पाकिस्तान में एक सिविल वार चला हुआ है, खैबर पख्तूनख्वा इतना सक्रिय हो रखा है, टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में, उधर से जो तालिबान मार रहा है इनको डूरन लाइन पे, 4 पोस्टें पकड़ी हुई हैं जो 8 में जीती थी। इसके बाद बीएलए देखें आप, हर रोज 10 से 12 पाकिस्तानी सोल्जर को वो बलूचिस्तान में कर रहा है। और बलूचिस्तान में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे बात मौलाना फैजुल रहमान की, वो कहता है 7 में से 5 प्रोविंस में ना कोई पुलिस है ना कोई आर्मी है। और ये जो पोर्ट की बात करते हैं ग्वादर का, ये एक्चुअली 1958 में इन्होंने ओमान से खरीदा था, और आज की तारीख में उन्होंने ले तो लिया इसको, मगर ना तो कोई वहाँ पर एयरक्राफ्ट लैंड करता ना कोई शिप आती है। और सच्चाई है कि बलूचिस्तान के जो लोग समुद्र में मछलियां पकड़ने जाते थे वो भी नहीं जा सकते, इसलिए वो चुन चुन के इनको मारे। जो पंजाबी हैं जो कि यहाँ पर ज़्यादातर काम करते हैं बलूचिस्तान में, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। और आप देखें पीओके के जहाँ मिर्जा साहब बताते हैं कि वहाँ मुजफ्फराबाद, मीरपुर, झांगर, कोटली, ददनियाल, बाग, पाकिस्तान वाला पूंछ, वहाँ पर लोग सड़कों पे खड़े हुए हैं। वो चक्का जाम और शटर डाउन है, ना खाने को दाने ना पानी, पीने को पानी। वो कहते हैं 2 साल से हमें ना पे मिली है ना पेंशन मिली है। और यही नहीं, देखो पाकिस्तान ने पीए को कभी भी अपना हिस्सा नहीं सोचा, सेकंड क्लास सिटीजन किया। जो इनकी मेन नदी है जिसको हम किशन गंगा नदी बोलते हैं, नीलम नदी, उसका जो मुंह मोड़ के ने पंजाब की तरफ कर दिया। इसके साथ साथ जो मंगला डैम में जब बिजली पैदा होती है पीओके में, पहले वो बिजली जाती है पंजाब में, फिर वापस आती है पीओके में, उसके रेट 10 से 12 गुना ज्यादा है। तो सच्चाई ये है पीओके में लोग सड़कों पे खड़े हैं, वो भारत में ज्वाइन करना चाहते हैं। वो कहते हैं हमको आपने मूर्ख बनाया, भारत का जम्मू कश्मीर 70 साल आगे निकल गया, वहां पर अमन शांति
सड़कों का जाल बिछा हुआ है, टूरिज्म रिकॉर्ड का। और मैं इस वक्त मैंने जो पहले शुरुआत में ये कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये तो अपनी ही मौत मरने को बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि इनके पास सारा जो पैसा है वो तो अब इनकी युद्ध की तैयारी में निकल जा रहा है। ये इतने डरे हुए हैं कि युद्ध की तैयारी में पैसा भरे जा रहे हैं। वो इमरजेंसी मीटिंग भी इसलिए बुलाई गई है क्योंकि हथियार नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर, जो दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक हो रही है। एनएसए अजीत डोभाल के साथ नौसेना प्रमुख की यह बैठक जारी है। एनएसए डोभाल और नेवी चीफ दिनेश त्रिपाठी के बीच ये बैठक है। आपको बताएं कि ये अब बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जैसा मैंने कहा, नेवी चीफ इस वक्त एनएसए को ब्रीफ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर यह बैठक जारी है। एनएसए के साथ नौसेना प्रमुख जो उन्हें इस वक्त ब्रीफ कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही नौसेना की तैयारी की भी तस्वीरें दिखाई थी, और अब यह खबर आ रही है कि नौसेना प्रमुख इस वक्त एनएसए को, यानी कि अजीत डोभाल को ब्रीफ कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? मैं एयर कॉमोडोर बहल आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए इस बैठक को आप कैसे देख रहे हैं? हमने देखा है अरब सागर में जो घेराबंदी इस वक्त इंडियन नेवी कर रही है, आपको क्या लग रहा है सर? देखिए, क्योंकि पिछली बार जब ब्लैकआउट ऑपरेशंस हुए थे तो नेवी इतनी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं थी, हालांकि उन्होंने डिप्लॉय जरूर किया था, लेकिन इस बार बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है। पहले आपने देखा उन्होंने एयर डिफेंस मिसाइल्स के टेस्ट किए, फिर दूसरी मिसाइल्स के टेस्ट किए। अब उनको ये भी पता है कि SSBS डिप्लॉय हो गई हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स अपने लोकेशन से चल पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं आपने पहले देखा कि आर्मी चीफ मिले थे प्राइम मिनिस्टर से, अब मिल रहे हैं डोभाल से नेवल चीफ। तो इस बार जो भी रिएक्शन होने वाला है वो इंटीग्रेटेड होगा, और नेवी का बहुत अहम रोल होता है सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन में, जो पूरा कंट्रोल करता, पूरा ट्रेड। अगर आप देखें कल भी जो कल चला गया है, उस समय हमने पाकिस्तान के साथ सारे इंपोर्ट बंद कर दिए हैं, उनकी शिप्स को भी परमिट नहीं कर रहे कि वो हमारे पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकें। तो कहीं ना कहीं हम पूरी तरीके से अंकुश डाल रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ताकि उनके ट्रेड को भी अफेक्ट हो, और साथ साथ में जो उनकी मर्केंटाइल शिपिंग है उसको बहुत भारी नुकसान हो। और नेवी का इस बार बहुत अहम रोल है। हमने आप बात करी थी SSBN की, हमने बात करी थी K4 की मिसाइल की। तो कहीं ना कहीं ये जो SSBN की डिप्लॉयमेंट्स है और एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट है, हमारी नेवी 293 शिप्स है हमारी नेवी के पास, पाकिस्तान नेवी के पास 121 है। तो अगर क्वालिटी और क्वांटिटी, उनके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, हमारे पास 18 सबमरीन है, उनके पास सिर्फ 8 सबमरीन है। हाँ। और उसमें से कितनी सर्विसेबल है और कितनी ऑनलाइन अवेलेबल है, वो 2 से 3 से ज्यादा है ही नहीं। तो पाकिस्तान नेवी से हम कहीं ना कहीं 4 से 5 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और नेवी का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा इस बार की एक्टिवेशन के अंदर। और जब भी हम कोई लेंगे स्ट्रॉन्ग एक्शन पाकिस्तान के अगेंस्ट, ये लेके चलिए कि काइनेटिक एक्शन लिया जाएगा। आपकी बात सही है कि पर हम कब लेंगे? हम उनको थका के मारेंगे, हम उनको टायर्ड करके मारेंगे, हम उनको तीनों साइड से भी मारेंगे, और कैसे मारेंगे और कहां मारेंगे ये हम जो आप बात कह रहे हैं कर्नल सिंह, इंटीग्रेटेड स्ट्राइक की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड स्ट्राइक होगी इस बार। वी नो हमारी सारी जो सेनाएं हैं वो कैसे अपने हुंकार भर के बता दे रहे हैं दैट वी आर रेडी, वी आर कॉम्बैट रेडी।